वेलकम टू ऑल ऑफ यू IMB प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में वॉइस से संबंधित कुछ विशेष बातें जानेंगे। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। इनसे संबंधित आप वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से इंटरचेंज किया जाता है उसके बारे में वाक्यों के जरिए विशेष रूप से जानकारियां प्राप्त करें। तो पहले देखें हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो आए पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव का मतलब जानते हैं स्वीकारात्मक, और निगेटिव का मतलब नकारात्मक। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसके फार्मूला के बारे में पहले जान लें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत क्या स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का? तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, या किस केस में होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है। प्लस क्या होता है? V1 या V1 प्लस एस या ES या IES आवश्यकता अनुसार। क्यों? V1 को सिंगुलराइज करने के लिए, सिंगुलर रूप में लाने के लिए। यह V1 जो है प्लूरल फॉर्म में है। यह V1 में जब एस या ES या IES जोड़ देंगे तो सिंगुलर फॉर्म में आ जाती है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक। अब प्लस ऑब्जेक्ट या किस केस में रहता है? ऑब्जेक्टिव केस में, उसके बाद फुल स्टॉप। अब इसको इंटरचेंज करना होगा तो पैसिव वॉइस में इसका क्या फार्मूला हो जाएगा उसके बारे में देख लें। तो इसमें हो जाता है ऑब्जेक्ट, वो किस केस में होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है। प्लस क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? इज होगा, चाहे एम होगा या ऑब्जेक्ट जो कि नॉमिनेटिव केस में होता है, इसके नंबर और पर्सन के मुताबिक इनमें से किन्हीं एक को रखा जाता है। तो प्लस रख देंगे हेल्पिंग वर्ब। अब प्लस क्या हो जाता है? V3। अब प्लस क्या हो जाता है? Y। अब प्लस क्या हो जाता है? सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। फुल स्टॉप हो जाता है। आए वाक्य देखें, विशेष कंफर्मेशन है तो वाक्य के जरिए समझ लें। तो जैसे हमने लिख दिया इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, ही टीचेज मी, फुल स्टॉप। अब इसको इंटरचेंज करें हम तो ही नॉमिनेटिव केस में है। चलिए केस के साथ जाने, आइए ऑब्जेक्टिव केस में है। तो देखें यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में जो यहाँ पर मी है, यहाँ ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। वो किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है, मी को यहाँ रखना है किस केस में? नॉमिनेटिव केस में। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई होता है। केस और कुछ बेसिक जानकारियाँ जो वॉइस से संबंधित हैं उनको हम बेसिक पार्ट 29 के अंतर्गत विधिवत चर्चा कर दिए हैं, उससे आप लोग अवश्य देख लेंगे। तो आई हो गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब बताए हैं कि इज एम आर में से कोई एक रहेगा। ऑब्जेक्ट जो कि नॉमिनेटिव केस में होता है उसके नंबर और पर्सन के मुताबिक। तो यहाँ पर आई के साथ क्या होता है? आई एम होता है। अब प्लस V3 है तो V3 टीच का क्या हो जाता है? टॉट हो जाता है। और उसके बाद में बाई हो गया। अब बाई देखिए प्रीपोजिशन है, यह जरूरी नहीं कि बाई रहेगा, अक्सर बाई रहता है। प्रीपोजिशन जो बाई है अक्सर यूज किया जाता है पैसिव भाषा में, लेकिन ऑलवेज नहीं। हम वो सब बताएंगे। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं उन्हें भी रखा जाता है। विथ हुआ, टू हुआ, एक्सेट्रा। चलिए अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो इधर क्या वाक्य हुआ एक्टिव वॉइस में? अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही टीचेज मी।
और इसका पैसिव वॉइस में क्या होगा, आई एम टॉट बाई हिम। चलें अब निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में फार्मूला को देख लें। तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, किस केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। उसके बाद में क्या होता है, प्लस हाँ सहायक क्रिया। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, यहाँ देख लें। हेल्पिंग वर्ब हाँ डू या डज, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक। चलें ये तो पहले से आप लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस क्या हो जाएगा, हाँ नॉट, प्लस क्या हो जाएगा V1। V1 क्या है, इन्फिनिटिव विदाउट टू है, यानी प्लूरल फॉर्म में, मेन वर्ब को प्लूरल फॉर्म में रखेंगे। इन्फिनिटिव विदाउट टू का मतलब वही होता है। अब प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद फुल स्टॉप होता है। चलें आए अब इधर देखें। तो अब इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में कैसे होगा, इंटरचेंज करेंगे तो निगेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, किस केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। प्लस क्या होता है, हाँ हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या यूज किया जाता है, इज किया जाता है या एम किया जाता है या आर किया जाता है, आवश्यकता अनुसार। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। अब आप लोग समझिए। अब प्लस क्या होता है, नॉट होता है। अब प्लस क्या होता है, हाँ क्या बोलिए, हाँ V3 का ऑलवेज उपयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। हम चर्चा पहले कर चुके हैं, उस पर ध्यान दीजिए। अब प्लस क्या होता है, बाई होता है। अब प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। उसके बाद फुल स्टॉप होता है। वाक्य के जरिए जाने, जैसे हमने लिख दिया, ही डज नॉट टीच मी। तो चलें अब इसको इंटरचेंज करें इस फार्मूला के आधार पर। तो देखिए अब यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए, एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होता है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पर रहता है। किस केस में रहता है, नॉमिनेटिव केस में। तो यहाँ क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस में, यहाँ नॉमिनेटिव केस में आई हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई एम हो गई, प्लस क्या हो गया, नॉट हो गया, प्लस क्या हो गया, V3। टीच का V3 यहाँ पर देखिए V3 है, क्या होता है, टॉट होता है। और उसके बाद में बाई हो गया। और तब सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का, उसको किस केस में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ ही किस केस में है, नॉमिनेटिव केस। तो ही का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में हिम होता है। फुल स्टॉप हो गया, बन गया। तो इसमें क्या हुआ, निगेटिव सेंटेंस में ही डज नॉट टीच मी। अब पैसिव वॉइस में हम बोलेंगे तो क्या बोल देंगे कि आई एम नॉट टॉट बाई हिम। चलें अब कंटिन्यूअस टेंस के तरफ चलें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में जानें कि उसको इंटरचेंज हम किससे करेंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसका क्या फार्मूला होगा, हाँ इत्यादि। तो चलें अब आप लोगों को ले चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। उससे संबंधित जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होंगे उनके बारे में आप लोग हाँ जानेंगे कि किस प्रकार से पैसिव वॉइस में उन्हें इंटरचेंज किया जाता है। सारी चीजें मैं बताऊंगा, हाँ कोई शक नहीं रहेगा। अब इससे कुछ और आसान नहीं होगा, यह भी जान लीजिए। चलें अब देखें, अब कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाँ अभी असर्टिव सेंटेंस से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव और अन्य जो होंगे स्पेशल रूल्स उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ कंटिन्यूअस के बारे में अभी जाने। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें
देखिए हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान ले पहले। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज होता है, एम होता है और आर होता है, और इधर भी इज एम आर, ठीक है, पैसिव वॉइस में भी। तो चलें अब स्ट्रक्चर के बारे में जानें। इधर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, किस केस में होता है? नॉमिनेटिव केस में। प्लस क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप लोग जान गए, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक। प्लस क्या होता है? V1। प्लस क्या होता है? ING। अब प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। फुल स्टॉप होता है। चलें इधर आए पैसिव वॉइस में, तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, फार्मूला जान ले पहले स्ट्रक्चर का। उसके किस केस में होता है? नॉमिनेटिव केस में। ऑलवेज केस पर ध्यान देना है। प्लस क्या होता है? हाँ, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या होता है? बीइंग, BEING। प्लस क्या होता है? V3। प्लस क्या होता है? बाई, हाँ प्रीपोजिशन है। अब प्लस क्या होता है? सब्जेक्ट। उसके किस केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में फुल स्टॉप होता है। चलें वाक्य के जरिए विशेष जाने। यहां हमने लिख दिया ही इज टीचिंग मी, फुल स्टॉप। तो आए अब ये फार्मूला जो तैयार किए हैं उसके मुताबिक इसको हम इंटरचेंज करें। तो देखिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा, लेकिन किस स्थान किस केस में रहेगा? नॉमिनेटिव केस में रहेगा। तो देखिए यहाँ मी है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ किस केस में होगा? नॉमिनेटिव केस में। तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, हाँ तो हेल्पिंग वर्ब इधर भी इज एम आर है या इधर भी है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ आई के साथ आई एम लिख देंगे। अब प्लस बीइंग है तो बीइंग लिख देंगे। अब प्लस आगे क्या है? V3। तो टीच का V3 क्या होता है? टीच टॉट टॉट होता है, तो टॉट लिख दिए। चलिए प्लस क्या हो गया? प्लस क्या है? वाई है, लिख दिए, प्रीपोजिशन है। अब प्लस सब्जेक्ट है, हाँ एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर रखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही किस केस में हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। फुल स्टॉप हो गया। तो यहाँ क्या सेंटेंस बना? ही इज टीचिंग मी, आई एम बीइंग टॉट बाई हिम, पैसिव वॉइस में हो गया। चलें अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में स्ट्रक्चर जाने। उसका फार्मूला सब्जेक्ट होता है, प्लस क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या होता है? नॉट, प्लस क्या होता है? V1, प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्ट किस केस में? नॉमिनेटिव केस में। उसके बाद फुल स्टॉप। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस फार्मूले के आधार पर आगे बढ़ते हैं। इसको इंटरचेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, तो उसका फार्मूला क्या बन जाता है? पहले फार्मूला देख लें। तो जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ नॉमिनेटिव केस में। प्लस क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। प्लस क्या होता है? नॉट। प्लस क्या होता है? बीइंग। प्लस क्या होता है? V3। प्लस क्या होता है? बाई। प्लस क्या होता है? सब्जेक्ट। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। फिर क्या होता है? फुल स्टॉप। वाक्य की रचना होगी पैसिव वॉइस में। अब वाक्य के जरिए जाने। हाँ ठीक है, चलें तो अब लिख देते हैं ही इज नॉट टीचिंग, मी लिख दिए। हाँ तो ही क्या है? नॉमिनेटिव केस में है, मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। चले अब आए फार्मूला के जरिए इसको भी हम इंटरचेंज कर लें पैसिव वॉइस में। तो देखिए ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के स्थान पर किस केस में रहता है? नॉमिनेटिव केस में। तो मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में, यहाँ नॉमिनेटिव केस में क्या हो जाएगा? आई। हेल्पिंग वर्ब आई एम, नॉट, बीइंग,
अब V3 है तो V3 यहाँ देखिए रहे हैं, टीच का टॉट हुआ है तो यहाँ भी टॉटे हो जाएगा। अब बाई हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट, अब देखेंगे कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या ही है, किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। यहाँ किस केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही क्या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। हो गया। तो क्या बना सेंटेंस, एक्टिव वॉइस में क्या बना, निगेटिव सेंटेंस, ही इज नॉट टीचिंग मी। और पैसिव वॉइस में क्या बन गया, निगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट बीइंग टॉट बाय हिम। चलें अब आगे आप लोगों को ले चलते हैं। हाँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तरफ ले जा चल रहे हैं। उससे संबंधित वाक्यों को आप लोग देखेंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फार्मूला को, और इंटरचेंज करने के लिए जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में रूल्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। चलें अब चलें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप लोग जानेंगे। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत, एक्टिव वॉइस में जानेंगे, उसके बाद में पैसिव वॉइस में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, किस केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है, प्लस क्या होता है, हाँ, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लें, हैज या हैड। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक रखे जाते हैं, जैसा कि तो आप लोग पहले से जानते आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, प्लस क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अब प्लस क्या हो जाएगा, V3। अब प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। चलें इधर आए पैसिव वॉइस की तरफ। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, किस केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। प्लस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। प्लस क्या होता है, हाँ, बीन। अब प्लस क्या होता है, V3। अब प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। उसके बाद चलें अब आगे स्ट्रक्चर को देखें, वाक्य के जरिए समझें। तो क्या हो गया, ही के साथ हैज हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज हो गया। सिंगुलर नंबर में प्लूरल नंबर करता रहता तो हैव रहता। ये सब तो आप लोग जानते हैं। अब V3 है तो ही हैज टॉट लिख दिए। हाँ, टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट, V3 जिसको कहते हैं। अब प्लस क्या हो जाएगा, हम मी लिख दिए, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। मी किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ भी फुल स्टॉप हो। चलें अब आए इसको हल करें, इंटरचेंज करें। हाँ, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट चाहिए। जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है उसका ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर नॉमिनेटिव केस में रहेगा, तो मी है तो आई हो गया नॉमिनेटिव केस में। हाँ, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हैव होता है। अब प्लस क्या है, हाँ, अब बिन हो गया। अब प्लस क्या है, V3। तो इधर भी VA3 है, देखिए तो टॉट का टॉट इधर हो गया। अब प्लस यहाँ छूट गया है, सॉरी, प्लस बाई लिखना छूट गया है, प्रीपोजिशन। अब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। हाँ, यहाँ बाई लिख दीजिएगा। अब प्लस हो गया बाई। अब प्लस हो जाएगा क्या, हाँ, ऑब्जेक्ट। किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्ट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस में, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, नॉमिनेटिव केस में। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। वाक्य बन गया आपका, क्या हो गया,
ही हैज टॉट मी, और इधर क्या हो गया पैसिव वॉइस में, आई हैव बीन टॉट बाई हिम। चलिए अब आगे चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस एक देख लें। ही हैज नॉट टॉट मी। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला भी देख लें। तो ही क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। चलिए पहले ही देख लें। आई ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। फार्मूला देख लें। यह क्या है, सब्जेक्ट है, किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, अब प्लस क्या हुआ, नॉट, अब प्लस क्या हुआ, V3, प्लस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, किस केस में हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में, फुल स्टॉप हुआ। चलिए इधर स्ट्रक्चर पहले देख लें। फार्मूला उसका क्या होता है, हाँ सेंटेंस के स्ट्रक्चर है, उसका फार्मूला क्या है। तो ऑब्जेक्ट हो जाता है इधर, किस केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। प्लस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या होता है, हाँ नॉट, और तब क्या होता है, बीन, हाँ निगेटिव सेंटेंस ना है। और तब क्या हो जाता है, प्लस V3, प्लस क्या हो जाता है, बाई हो जाता है, प्लस क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। उसके बाद फुल स्टॉप। तो चलें इसको इस फार्मूला के आधार पर हल इंटरचेंज कर दें। तो देखें ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो, हाँ वो ये इधर आ जाता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट होता है वो तो बाई के बाद में चला जाता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यह एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है। वो किस केस में रहता है, नॉमिनेटिव केस में रहता है। तो मी है तो क्या हो गया, मी का आई हो गया नॉमिनेटिव केस, प्लस आई के साथ हैव होता है, प्लस नॉट हो गया, प्लस बीन हो गया, प्लस V3, तो V3 देखिए यहाँ भी है टॉट, तो टॉटे हो गया। हाँ ठीक है, चल। और उसके बाद में क्या हो गया, बाई हो गया। अब प्लस क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ, ही है, ही है तो नॉमिनेटिव केस में है। यहाँ किस केस में चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, हिम, फुल स्टॉप हो गया। तो क्या सेंटेंस बन गया आपका, कैसे इंटरचेंज किए। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या हो गया, ही हैज नॉट टॉट मी। अब पैसिव वॉइस में क्या हो गया, आई हैव नॉट बीन टॉट बाई हिम। तो साथियों आज बस इतना है, और विशेष अगले क्षेत्र में, हाँ अगले सेशन में। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।